आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर गुंजन कपूर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कुकिंग ऑयल्स जो आपके दिल के लिए सेफ हैं और जो हमारे इंडियन कुकिंग मेथड्स के साथ भी परफेक्टली फिट बैठते हैं। जो ऑयल आप अपनी डेली कुकिंग में यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली आपके हार्ट की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। इंडियन कुकिंग में हम हाई हीट टेक्निक्स जैसे फ्राइंग और सॉटिंग को भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट सिलेक्शन ऑफ ऑयल्स करें जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहते हैं। कुकिंग ऑयल्स में 3 मेन टाइप्स के फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स, जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन कोकोनट ऑयल जिसमें थोड़ा सैचुरेटेड फैट होता है वो मेनली शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होता है और मॉडरेट अमाउंट में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट्स ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। सिमिलरली पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और पूफा भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसमें हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का भी रेशियो देखते हैं जो हमारे हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर फ्रेंडली फॉर आवर हार्ट। तो कौन से ऑयल्स आपको चूज़ करने चाहिए? वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज मस्टर्ड ऑयल। इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होती है और मूफा और पूफा ज़्यादा होता है और इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो भी काफ़ी आइडियल होता है। हाई हीट कुकिंग के लिए भी ये परफेक्ट है, इसलिए कोल्ड प्रेस मस्टर्ड कुकिंग ऑयल इज़ वन ऑफ द ऑयल्स ऑफ चॉइस फॉर इंडियन कुकिंग। कोकोनट ऑयल भी फ्राइंग के लिए अच्छा होता है और मॉडरेट अमाउंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल है क्योंकि इसमें मूफा का अमाउंट और एंटीऑक्सीडेंट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन डीप फ्राइंग में ये अनस्टेबल हो जाता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन कुकिंग। ये हम लो हीट कुकिंग या सैलड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ब्लेंडेड ऑयल्स जैसे राइस ब्रैन और सॉफ्लॉवर ऑयल को मिक्स बैलेंस भी एक ऑप्शन है। इसमें सॉफ्लॉवर ऑयल आपको स्टेबिलिटी देता है और राइस ब्रैन जो है उसमें गुड ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऑयल्स होते हैं। अब बात करते हैं घी की। क्या ये दिल के लिए अच्छा है? अगर आप घी का मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये आपको हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैट देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी और ई भी मिलते हैं और ये बेटर डाइजेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स भी दे सकता है। स्पेशली जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनके लिए घी काफ़ी सूटेबल होता है, लेकिन वार्निंग है, अगर आपका घी ओवर यूज़ करते हैं तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, इसलिए बैलेंस ही की है। इंडियन कुकिंग में घी का एक कल्चरल और प्रैक्टिकल रोल भी है। इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है, डीप फ्राइंग के लिए ये परफेक्ट होता है और असली इंडियन टेस्ट तो घी के बिना अधूरा ही रह जाता है। आयुर्वेदा भी घी को सात्विक सुपर फूड मानता है। क्लैरिटी, डाइजेशन और एनर्जी को ये सपोर्ट करता है और बोनस ये है कि घी की शेल्फ लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है जो बिना फ्रिज के भी स्टेबल रह सकता है। अब कुछ ऑयल्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए। इसमें रिफाइंड ऑयल्स, इनकी प्रोसेसिंग में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट निकल जाते हैं और ये हाई हीट पर टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सिमिलरली ट्रांस फैटी ऑयल्स जैसे वनस्पति में या बार्ब ऑयल को रीयूज़ करके जो हम ट्रांस फैटी एसिड्स जनरेट करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या हम ज़ीरो ऑयल डाइट पे आ जाएं? नो, आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड। In fact, some amount of oil is needed for formation of vitamins, absorption of vitamins and hormones in our body. और अगर आप ज़ीरो ऑयल डाइट पे हैं तो ये आपको एक फीलिंग ऑफ हंगर कॉन्स्टेंटली देता है। So we need to use oils in moderation. क्वांटिटी कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। वी हैव टू अवॉइड रीयूजिंग ऑफ ऑयल। फ्राइंग के बाद उस ऑयल का टॉक्सिक हो जाता है, सो वी शुड डिस्कार्ड दैट। और राइट मेथड्स फॉर कुकिंग हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे बेकिंग या ग्रिलिंग के बजाय स्टीमिंग बेटर होता है।
तो ये कुछ इंसाइट्स ऑन हार्ट हेल्दी ऑयल्स फॉर इंडियन कुकिंग थे। राइट ऑयल का सिलेक्शन आपके हार्ट को सपोर्ट कर सकता है और बिना आपके खाने के टेस्ट को सेक्रीफाइस किए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इस इन्फॉर्मेशन को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल और हेल्दी कुकिंग टिप्स के लिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।